हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका वेलकम है आपके अपने कहानी फिल्मी चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आप सबके लिए लेकर आया हूं, जो कि है पुनर्जीवन के बारे में। इस मूवी का नाम है अलोंग विद द गॉड्स। इस मूवी का पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मूवी उसी मूवी से कनेक्टेड है, इसलिए पहले जाकर आप उस मूवी को जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा अपना प्यार हमें दिखाइए। ये मूवी लंबी है, इसलिए मैं आप सबके लिए इस मूवी का 2 पार्ट लेकर आऊंगा। इस मूवी की शुरुआत में स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि पैरागॉन टिकट किस किस को दिया जाता है। यह टिकट उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक परफेक्ट जिंदगी जी होती है और कोई भी गलती नहीं की होती है, और यह उन लोगों को भी दिया जाता है जो किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। और अगर कोई इंसान अपनी मृत्यु के निश्चित समय से पहले ही किसी वजह से मर जाता है तो उसे भी पैरागॉन टिकट दिया जाता है। इस मैसेज को देखकर हम समझ जाते हैं कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में टॉम को टिकट देकर गैंग्रीन ने कोई गलती नहीं की थी। कट करके दिखाते हैं कि तीनों गार्डियंस गैंग्रीन, ली और हे स्योंग को लेकर जा रहे हैं। तब गैंग्रीन कहते हैं कि हमेशा 7 देवताओं से जजमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे देवताओं के देवता को मिलने जाएंगे। ऐसा कहकर स्योंग के साथ उस सुप्रीम देवता से मिलने जाता है, लेकिन परलोक में भी तो कोई रूल्स होते हैं। इस तरह देवताओं को स्किप करके सीधा थोड़े ना सुप्रीम देवता से मिल सकते हैं, इसलिए वहाँ के गार्डियंस उन गार्डियंस पर अटैक करने लगते हैं। तभी उस वक्त गैंग्रीन को अपना फ्लैशबैक याद आता है। कट करके गैंग्रीन को फ्लैशबैक में दिखाते हैं, जो कई जन्मों पहले किसी राज के सेनापति हुआ करता था। तभी कोई आवाज देकर उसे जगाता है। कट करके दिखाते हैं हे गैंग्रीन को उठाने की कोशिश कर रहा है। गैंग्रीन बेहोशी से उठ जाता है और हे के साथ मिलकर परलोक के सभी गार्ड से युद्ध करता है। तो इस युद्ध के बीच वहाँ भूकंप आ जाता है। तभी वहाँ मिट्टी का पैलेस बनने लगता है। वह देवताओं का पैलेस होता है। उसे इस तरह प्रकट होते देखकर वहाँ युद्ध कर रहे सभी लोग रुक जाते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। ली स्योंग को भी देवताओं को प्रणाम करने को कहती है। अब तीनों गार्डियंस अपने हथियार फेंक देते हैं और देवता के आगे घुटना टेक देते हैं और बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। देवता गैंग्रीन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे खूब डांटता है। इसकी वजह यह होती है कि स्योंग मरने के बाद भी दिल में बदले की आग लिए धरती पर आत्मा बनकर घूम रहा था, और गैंग्रीन उस आदमी का सपोर्ट करते करते अब इस हद तक पहुंच जाता है कि उसे पुनर्जीवन दिलवाने की सोच रहा है और उसे पैरागॉन का टिकट देकर यहाँ ले आया है। देवता का गुस्सा अपनी जगह सही था। देवता के अलावा उनके 2 वकील भी बहुत गुस्से में थे। उनका मानना था कि स्योंग को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, वह एक्सीडेंट था। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को जला देना चाहिए था, वह पुनर्जीवन के लायक नहीं है। इस तरह वही गार्डियंस के खिलाफ बहस करते हैं। गैंग्रीन हार मानने वालों में से नहीं था। वह देवता के कहता है कि हमें एक आखिरी मौका दीजिए, हम जरूर प्रूफ करेंगे कि स्योंग कैसे मरा था। इस पर देवता कहता है, बेटा चांस तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर अगर तब भी तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो फिर क्या करोगे? गैंग्रीन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो हम अपनी हार मान लेंगे और अब आप हमारी सारी पास वापस ले लेना। यह सुनकर हे चौंक जाता है, पर उसके कैप्टन की यही मर्जी है तो वह करता भी तो क्या। ना चाहते हुए भी अपने पावर को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में देवता अपनी एक और शर्त सामने रखता है और कहता है कि धरती पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसकी मृत्यु का समय कुछ दिन पहले ही बीत चुका है और वह एक देवता की दया से अभी तक जीवित है। उसकी जान निकाल के ले आओ। मैं अभी तक कई लोगों को भेज चुका हूँ, पर जो देवता उसकी रक्षा कर रहा है वह हमेशा मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। मेरी शर्त यह है कि अगर तुम अगले 49 दिनों के अंदर उस बूढ़े की जान लेकर आ गए तो मैं खुशी से तुम्हें आखिरी चांस दे दूंगा। स्योंग की इंक्वायरी भी तो 49 दिन चलेगी, इतने में तो तुम मेरा काम जरूर पूरा कर पाओगे। और याद रखना, वह देवता जो उस आदमी की रक्षा कर रहा है वह पुराने गड्ढे में रहता है और वह गड्ढा भी उस बूढ़े के घर में। यह तुम्हारा काम बहुत ही सिंपल है, तुम उस बूढ़े के घर जाओ और उस देवता को हरा कर बूढ़े आदमी की जान ले आओ, पर तुम्हारे पास भी 49 दिन का टाइम है। देवता की यह बात वो गार्डियंस मान लेते हैं। कट करके हे और ली को दिखाते हैं, जो उस बूढ़े की जान लेने के लिए धरती पर आते हैं। वहाँ एक छोटा लड़का अपने अंकल के साथ खेल रहा होता है। वह अंकल और कोई नहीं, बूढ़े के घर में रहने वाला देवता है जो उसे मौत से बचा रहा होता है। तो बूढ़े का यह रक्षक देखने में मामूली इंसान लगता है और शायद यह दीवारों पर चित्र बनाने वाला आदमी है। इतना ही नहीं, पिछले किसी जन्म में यह किसी राजमहल का भी आर्टिस्ट रह चुका है और इस वजह से उसने इस घर की दीवारों को भी खूबसूरत पेंटिंग से सजा कर रखा होता है। इतनी खूबसूरती देख कर ली अपना सारा काम छोड़कर पेंटिंग को निहारने लगती है। अब कट करके दिखाते हैं कि रात हो गई है। वह बूढ़ा पलंग पर सो रहा होता है। मौका पाकर ली और हे उस गड्ढे को ढूंढते हैं जिसमें वह देवता वास करता है। इतने में कोई ली का गला दाबने लगता है। फिर पता चलता है कि उस घर का देवता ही यह काम कर रहा होता है। इतने में हे देवता से कहता है कि प्लीज उसे नीचे उतार दो, वो बहुत ही छोटी लड़की है। उसकी बात सुनकर देवता ली को उतार कर फेंक देता है और ली हवा में उड़ती हुई एक कबाड़ से जाकर टकरा जाती है। फिर हे और देवता का युद्ध शुरू होता है। हे देवताओं की शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाता और उससे मार खाकर सिकुड़ कर
कर बैठ जाता है। कट करके दिखाते हैं कि अब हे और ली देवता से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं सॉरी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। तब देवता कहता है क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी तरह गार्ड्स हुआ करता था, पर किंग तुम्हारे दिमाग का मेमोरी कार्ड साफ कर दिया है और इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं। यह छोटा लड़का उस बूढ़े आदमी का पोता है। जब तक यह स्कूल नहीं चला जाता है तब तक उसके दादाजी को बचाना मेरा फर्ज है। कुछ ही दिनों में इस बच्चे को मैं स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा, फिर तो उसके दादाजी की जान ले सकते हो। मैं तुम्हारे काम में अड़चन नहीं बनूंगा। इस तरह वो दोनों गार्ड्स को पूरी बात समझाता है। कट करके दिखाते हैं गैंग्रीन देवताओं की देवता से कह रहा होता है कि सियोंग को 7 मुकदमे से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से एग्जाम सिर्फ उसी केस के होने चाहिए और सुनवाई भी उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। यह मेरा आइडिया नहीं है, ये रूल आपने बनाया था, पर आप हैं कि अपने रूल तोड़ रहे हैं। देवता सोचकर कहता है कि अगर सियोंग ने सच में कोई गलती की होगी तो उसका दंड सिर्फ उसे ही नहीं तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। उसके बाद तुम अपना पूरा जीवन के बारे में सोचना भी मत। गैंग्रीन भी हवा में तीर नहीं चला रहा था। उसका पॉइंट ठीक ही था। एक्चुअली सियोंग पर एक ही इल्जाम होना चाहिए कि वह मरने के बाद भी धरती पर आत्मा बनकर घूमता रहा और दूसरे को तकलीफ देता रहा। तो एक इस अकेले अपराध के लिए उस पर एक ही केस चलना चाहिए। कट करके गैंग्रीन और सियोंग को एक बोट में जाते हुए दिखाते हैं। रास्ते में गैंग्रीन से सवाल पूछकर उसका सर खा लेता है। वो पूछता है आपने कहा था कि मेरी मौत में कोई रहस्य है और आप यह नहीं बता रहे कि वह रहस्य क्या है जो मैं भी नहीं जानता। गैंग्रीन गुस्से में आकर सियोंग को एक खंबे में बांध देता है। फिर भी वह चुप नहीं रहता और पूछता है अगर आपने मुझे बताया नहीं तो मुझे क्या पता कि आप मुझे बचाने वाले हैं या पूरा डुबाने वाले हैं। गैंग्रीन अपने आप को कोसता है कि यह किसको पैरागॉन का टिकट दिया मैंने। फिर वो बोट पर एक बटन को दबाता है और वह लंबा होकर ऊपर आसमान छूने लगता है। फिर गैंग्रीन उसे मोड़कर पानी में गिरा देता है। पानी के अंदर इंसान के चेहरे वाले कई मछलियां सियोंग को घेर लेते हैं और वह बचाव के लिए चिल्लाता है, पर गैंग्रीन उसे खंबे से बांध कर ही रखता है। तभी वहाँ ली और हे प्रकट होते हैं। धरती पर घटित सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि उस रक्षक देवता ने हमसे टिकट छीन लिया है और कहा है कि उस बूढ़े आदमी की जान तभी ले सकोगे जब उसका पोता स्कूल चला जाएगा और 40 दिन बाद वह लड़का स्कूल जाएगा और तभी हम उस बूढ़े की जान ले सकेंगे। गैंग्रीन बिल्कुल हमारे यहाँ के बॉस की तरह बिहेव करता है और कहता है कि मुझे एक्सक्यूज मत दो, मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, पर जल्द से जल्द वह गड्ढे ढूंढ कर फोड़ दो। अगली बार मुझसे मिलने आओ तो टिकट लेकर आना, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों बेचारे फिर से धरती के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त गैंग्रीन देखता है कि बहुत ही खतरनाक मछली बोट की तरफ आ रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि बूढ़े के घर पर 7-8 आदमी होते हैं और उसे धमका रहे होते हैं। लगता है बूढ़े ने उनसे उधार लिया था। वहाँ का देवता उन लोगों को देखता रह जाता है। सच तो यह है कि वह देवता इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए वो उन आदमियों से विनती करता है कि उनके उधार के पैसे जल्द लौटा दिए जाएंगे। प्लीज उस बूढ़े को मत तंग करो। वे लोग देवता को धमका देते हैं और देवता को कीचड़ में गिरा देते हैं। शरीर पर गंदगी लगते ही उस देवता की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वह बहुत ही कमजोर हो जाता है। इस बात को जानते वे ली और हे उस देवता से कुछ लेन देन की बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुमने हमारी पुरानी मेमोरी लौटा दी तो हम उस छोटे बच्चे की रक्षा करेंगे। तभी उन आदमियों में से एक उस बच्चे को पकड़ कर रख लेता है। तब देवता इंसान का रूप लेता है और उस बच्चे को छोड़ देने के लिए कहता है, पर वो मानते नहीं। इसी बीच ली लगातार देवता के सामने अपने डील रखती है और कहती है सोच लो, बच्चे की जान का सवाल है। देवता के पास अब कोई चारा नहीं रहता और वह कहता है कि ठीक है, मुझे डील मंजूर है, बस तुम मेरा सर खाना बंद करो और उस बच्चे को बचाओ। इसके बाद हे एक सुपर हीरो वाली एंट्री देता है और उन आदमियों को कूट कूट के मारने लगता है। अपना पूरा टैलेंट दिखाकर उस बच्चे को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन सियोंग को पानी से बाहर निकालता है और कहता है मेरी 2 बातें ध्यान से सुनो। एक तो तुम्हारी मौत के पीछे जो राज है वो अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और जब तुम्हारी सुनवाई होगी तब बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मेरी लाइफ बहुत तुम्हारी लाइफ की तरह थी। मेरे भाई ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मार डाला। इस वक्त इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर फिर से सियोंग को पानी में छोड़ देता है। तभी वह राक्षस जैसी मछली सियोंग को पकड़ने आती है और एन वक्त पर गैंग्रीन एक भाला तैयार करता है, उस मछली पर फेंकता है क्योंकि वह मछली सियोंग को पकड़ने वाली थी और दूसरी दिशा में बोट को खींच ले जा रही होती है। कट करके धरती पर दिखाते हैं कि हे उस रक्षक देवता से कहता है अब मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी की वह क्या सच्चाई है। देवता बताता है कि तुम एक ताकतवर और निडर योद्धा थे और अब भी तुम वैसे ही हो। तुम्हें देखकर तुम्हारे दुश्मन दुम दबाकर भाग जाते थे। जानते हो तुम्हें सब व्हाइट वाइल्ड कैट कहते थे क्योंकि तुम हमेशा एक सफेद जंगली बिल्ली की खाल अपने गले में पहनते थे। कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने बारे में बहुत ही प्राउड फील
करता है और शो ऑफ करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि स्योंग और गैंगरीन आलसियों के नर्क में होते हैं। गैंगरीन एक्सप्लेन करता है कि यहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी को वेस्ट की होती है। तुम इन कैटेगरी में आते हो ना, अपने भाई के पैसे से ही तुमने पढ़ाई की थी, इसलिए तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी और मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा, इसलिए तुम मेरा यह एहसान याद रखना। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें पुनर्जीवन जरूर दिलवाऊंगा। इस पर स्योंग कहता है कि तुम मुझे पर सिर्फ एक एहसान कर दो कि मुझे पुनर्जीवन मत दिलाओ। कट करके सीन धरती पर दिखाते हैं। ली और हे रक्षक देवता से पूछते हैं कि आप उस लड़के को क्यों बचाना चाहते हैं। देवता फ्लैशबैक बताता है वह छोटे लड़के की माँ मर गई थी, उसका बाप दुनिया भर में उधार लेकर गाँव छोड़कर भाग गया था, वह लड़का भी बीमार पड़ गया था। इतना ही नहीं, इन्हीं के घर में गड्ढे में मैं कई सालों से रह रहा हूँ। इस बच्चे की यह दशा देखकर मुझसे चुप नहीं रहा गया, इसलिए इंसान का रूप लेकर मैं इसकी मदद करने लगा हूँ। यह बच्चा अपने दादाजी के भरोसे ही जी रहा था, उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। पैसे कमाने के लिए जुआ खेला, शेयर मार्केट में ट्राई किया, हर जगह नुकसान ही नुकसान हुआ। अभी तो मैं प्राइवेट लोन भी नहीं ले सकता। इस सिचुएशन में बच्चे को अगर अकेला छोड़ दिया तो इसके फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए मैं इस बात पर अड़ा हूँ कि जैसे इस बच्चे को स्कूल में जगह मिल जाएगी, तुम लोग उसके दादाजी को मार सकते हो। अब नेक्स्ट वह देवता ली की फ्लैशबैक बताता है। ली तुम भी कुछ कम नहीं थी, तुम उन बच्चों को अपने साथ ले जाती थी जो युद्ध में अपने पेरेंट्स को खो चुके थे। तुम उनका बहुत ख्याल रखती थी और उनकी सपोर्ट के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं जरूरी था। एक तरफ युद्ध चलता रहा और दूसरी ओर तुम उन बच्चों को एक पर्वत के नीचे सुरक्षित रख रही थी। तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही हो, बच्चे के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार रहती हो। कट करके दिखाते हैं कि गैंगरीन और स्योंग एक कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं। गैंगरीन स्योंग से कहता है ठीक ही कि वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मौत के बारे में बताऊंगा और यह जो घाव तुम्हें लगे हैं वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ देर दर्द होगा, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। तब स्योंग पूछता है तो अब आप क्या करोगे। अबे मैं तुझे पुनर्जीवन दिलवाने जा रहा हूँ, इतनी देर मैं तुम्हें क्या समझा रहा था। अब स्योंग चीट कर कहता है देखो गैंगरीन जी, या तो आप मुझे यह बताओ कि मैं किस वजह से मरा, या कम से कम इतना ही बता दो कि तुम कौन हो। पर काम की बात तो तुम करते ही नहीं, जब देखो मुझे पुनर्जीवन दिलवाने के लिए बेचैन रहते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे पुनर्जीवन, ऐसा कहकर वह भागने लगता है। गैंगरीन उसे पीछे से पुकारता है, पर इतने में वह खुद कुछ दूर जाकर रुक जाता है। उसकी आंखों के सामने बहुत ही गहरा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका सर चकरा जाता है। स्योंग की जिद के आगे गैंगरीन झुकता है और उसे अपने बारे में बताता है। मेरे पिता गोरयू आर्मी के सेनापति थे, वह बहुत ही काबिल सेनापति और नेक इंसान थे, इसलिए सब उनकी बड़ी इज्जत करते थे। इस उम्र में मैंने घुड़सवारी सीखी थी, तब से मेरे पिता मुझे युद्ध में ले जाते थे। हर सिचुएशन को वह बहुत समझदारी से हैंडल करते थे। यह सुनकर स्योंग कहता है वह सब तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारे भाई के बारे में जानना है। इस पर गैंगरीन कहता है एक युद्ध में जब हमने अपने दुश्मन को हराया था तो आर्मी कैंप में एक बच्चा था जो अपने माँ बाप को युद्ध में खो चुका था, और मेरे पिता उस बच्चे को बचा के साथ ले आए और उसे एक अनाथालय में दाखिला करवा दिया। एक्चुअली वही से कहानी शुरू होती है। कट करके दिखाते हैं कि धरती पर दोनों गैंगरीन्स उस बच्चे और उस दादाजी के साथ लगभग सेटल हो गए हैं, यहाँ तक कि उस बच्चे के होमवर्क में भी ली हेल्प करने लगी है। दूसरी तरफ है उस बूढ़े के साथ हंसी मजाक करते हुए टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। तो अभी न्यूज में दिखाते हैं कि कुछ आर्मी स्योंग की लाश को जमीन खोद कर निकाल रहे होते हैं। उस दिन का ब्रेकिंग न्यूज वही होता है। कट करके गैंगरीन अपना फ्लैशबैक कंटिन्यू करता है और कहता है कि मेरे पिता ने जिस लड़के को अनाथालय में भेजा था वह उसे भी अपने बेटे की तरह देखते थे। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था और इस वजह से मुझे उस लड़के से चिढ़ होती थी, पर मैं अपने पिता को यह बिल्कुल नहीं बताना चाहता। इस तरह से दिन गुजरने लगे और मेरे पिता उस लड़के को खूब ट्रेनिंग देने लगे। मेरे पिता जैसा काबिल योद्धा से ट्रेनिंग पाकर वह लड़का और भी आगे निकल गया और एक दिन उसने मेरे पिता को हरा दिया। इतना ही नहीं, वह डिफेंस करना भी अच्छी तरह से सीख लिया था। मैं उसे चाहे जितना भी अटैक कर लूं पर उसे कभी भी घायल नहीं कर पाता था। वह खुद को बचाने में इतना माहिर हो गया था और हमेशा जीत उसी की होती थी। एक दिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे ऐसा ट्रेनिंग मेरे पिता ने ही दी थी। मेरे पिता ने उसे यह सिखाया था कि जब दुश्मन हम पर हमला करे तो जब तक हो सके उसे लगातार डिफेंस ही करना चाहिए, और जब हमारा दुश्मन थका हुआ दिखे तो हमें अटैक करना चाहिए, तभी हमारी जीत हो सकती है। इस टेक्निक को यूज करके उस लड़के ने मेरे पिता को ही हरा दिया था। अपना फ्लैशबैक बताते बताते स्योंग और गैंगरीन एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। तब गैंगरीन अपनी तलवार निकालता है तो स्योंग पूछता है कि इससे आप अभी क्यों निकाल रहे हैं। गैंगरीन कहता है कि तुम एक खतरनाक आत्मा बनकर धरती पर घूमते रहे, पर अब परलोक में तुम्हारी सुनवाई होने वाली है और इसलिए तुम्हारी इमेजिनेशन में जी रहे मॉन्स्टर यहाँ आने वाले हैं। पर स्योंग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि कोई मॉन्स्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़
बिगाड़ पाएगा। जानते हो ना, मैं एक भयानक आत्मा हूँ। यह इमेजिनेशन वाले मॉन्स्टर मुझे क्या कर लेंगे। यह तलवार तुम अंदर रख लो, इसकी कोई जरूरत नहीं। कट करके धरती पर ली और है को दिखाते हैं। ली रक्षक देवता से पूछता है कि वो और है पिछले जन्म में कैसे मिले थे। रक्षक देवता यह बताता है कि एक बार जंगल में एक खतरनाक टाइगर तुम्हें अटैक करने वाला था। उस वक्त इस व्हाइट वाइल्ड कैट ने ही तुम्हें बचाया था। तुम उसके देश की लड़की नहीं थी, इसलिए वह तुम्हें जबरदस्ती एक सीक्रेट जगह ले गया और यह वही जगह थी जहाँ तुम कई दिनों से रह रही थी। वहाँ जाकर उसने देखा कि तुमने कई बच्चे को शरण दी है। यह देखकर उन बच्चों की जरूरत की हर चीज का इंतजाम इस वाइल्ड कैट ने ही किया था। और इस तरह वो देवता ली और हे के मीटिंग के बारे में बता रहा होता है कि तभी वहाँ कई आदमी आते हैं और अपने पैसे वापस मांगते हुए चिल्ला रहे होते हैं। हे को बहुत गुस्सा आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ और आगे के पार्ट देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इसके अगले पार्ट को जब अपलोड करूँ तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना होगा, जिसमें आपको इसके अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा।